परमावतार श्री कृष्ण। मुझे मेरी भूल का इतना बड़ा दंड मत दो लल्ला। लल्ला तेरी मैया तुझे पुकार रही है, तू कहाँ है? कान्हा, ये तो सचमुच की राक्षसी है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी दीवार मुझे तुम तक पहुंचने के लिए नहीं रोक सकती। नंदलाल ने आज ये सिद्ध कर दिया कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना, हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। हमें तो केवल अपने धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। तुम जितनी देर बाहर आने में लगाओगे, तुम्हारी मृत्यु उतनी ही भयानक होगी। भगवान कंस आज पूतना सिद्ध कर देगी कि पूतना के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम सब लोग मेरे बाल भोज के लिए आए। प्रभु, यदि पूतना के इस विषैली खीर को ग्वाल बालों ने ग्रहण कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। कालकूट विष से कोई भी बालक जीवित नहीं बचेगा। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। चारू काकी, अब क्या हुआ? गाय राम नहीं है काकी। मेरी बात तो सुनो, खीर तो खाते हुए जाओ। प्रभु, कईयों ने ग्वाल बालों की रक्षा तो कर ली, किंतु नंदलाल वे तो अभी खीर के पास है। यदि उन्होंने पूतना की विषैली खीर खा ली तो? कान्हा, 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 कान्हा। प्रजा चोर नहीं होती सेनापति, विवश होती। किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही गोकुल के कारण उनका ये अकाल समाप्त हो जाएगा। कृष्णा, बहुत आंख मिचौली खेली तूने पूतना के साथ। अब आ रही हूँ मैं तेरे सारे खेलों पर विराम लगाने के लिए। कान्हा, वैसे तो मैया के लड्डू सदैव ही स्वादिष्ट होते हैं, किंतु आज के लड्डुओं की बात ही कुछ और है। कान्हा, तुम भी खाओ। नहीं दाऊ, मैया कहती है संतोषम परम सुखम। कान्हा, तुम और संतोष, तुम्हें तो यह संतोष समझ में भी नहीं आता। दाऊ, आपके संगत में रह के थोड़ी थोड़ी बुद्धि हमें भी आ गई है। चलो अच्छा है, तुम्हें पता तो चला तुम्हारे दाऊ कितने समझदार हैं। हाँ दाऊ, अगर मैं कल आपकी बात मान के खीर नहीं खाता तो मेरे सका मुझसे टूटे नहीं होते। किंतु मैंने सखाओ की प्रसन्नता के लिए तो खीर खाई थी ना। सखाओ की प्रसन्नता के लिए? हाँ दाऊ, मैया तो तभी प्रसन्न होती है जब मैं उनका लाया हुआ सारा माखन खा जाता हूँ। कान्हा, यही तो समस्या है। तुम सारा काम अपने मन से करते हो। देखो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, बुद्धिमान हूँ। यदि तुम चाहते हो तुमसे कोई भूल ना हो तो तुम सभी काम अपने दाऊ से पूछ कर किया करो। तो यहाँ भगवान कंस के विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया। एक ऐसा षड्यंत्र जिसके कारण भगवान कंस को मेरी शक्तियों, पूतना की शक्तियों पर भी संदेह हो गया। रोहिणी दीदी, देखिए ना, इस ताले को पता नहीं क्या हो गया, खुल ही नहीं रहा। हे भगवान, क्या हो गया इस ताले को? अभी कान्हा होता तो झट से खोल देता। अंततः उस रात कारागार के ताले खुले कैसे? काकी, आज मैं कान्हा से इतना क्रोधित हूँ कि आज यदि मुझे कोई लड्डू भी खिलाएगा ना तो वो
वो भी नहीं खाऊंगा। किंतु बलराम हुआ क्या? तुम तो कान्हा से बहुत अधिक प्रेम करते हो। मेरे उसी प्रेम का तो लाभ उठा रहा है कान्हा काकी। कान्हा के मित्रों, मैं कान्हा का बड़ा भाई बलराम उसकी तरफ से संधि प्रस्ताव लेकर आया हूँ। तो दो क्या? संधि प्रस्ताव। संधि प्रस्ताव? वो तो मैं नहीं लाया। तो दाऊ, अब यहाँ क्यों आए हो? मैं कान्हा से पूछ कर आता हूँ। कान्हा, तुम्हारे सखा वो पूछ रहे थे कि मैं वहाँ क्यों गया था। दाऊ मेरी मित्रता करवाने। और किस लिए? हाँ कान्हा, तुम्हारे सखा और उनके उल्टे पुल्टे प्रश्न। किंतु मैं भी बलराम हूँ, इस बार संधि प्रस्ताव देकर ही आऊंगा। कान्हा अपने सखाओं के बिना बहुत दुखी है, इसलिए वो अपने सखाओं से बात करना चाहता है। कान्हा को सखाओ की क्या आवश्यकता? आपसे गले लगकर जो शांति मिल रही है जीजा श्री, उसका कोई मोल नहीं है। मेरी सारी बाधाएं दूर हो गई हैं। आपसे गले मिलकर मेरे सारे कष्ट समाप्त हो गए। तुम मेरी देवकी को जाने तो कितना कहा। अवश्य अवश्य जीजा श्री, आप हमारे दामाद हैं और आपकी इच्छा पूरी करना हमारा धर्म है। किंतु विडंबना तो देखिए, मैं अपनी प्यारी बहन का पग फेरा तक नहीं कर पाया। अरे आपका ठीक से सत्कार तक नहीं कर पाया। ये सारा दोष उस विष्णु का है, उस आकाशवाणी का है। तुम चाहे कितने भी प्रयास कर लो वसुदेव, अपने उस पुत्र को बचाने के, हमारी 8वीं संतान की मृत्यु बहुत समीप है। आओ, मुझे धारण करो, अब मैं इस बालक की हत्या कर सकूं। ये क्या कर रहे हैं आप? मना किया ना आपको ये बदतमीजी करने से हमसे? समझे में नहीं आ रहा है क्या आपको? डिस्कशन के लिए गन लगाकर नहीं ले जाया जाता। तुम दोनों जेल जाओगे। बलबलाओ मत, काहे कि तुम पहले से हमारे हिट लिस्ट में। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इस तरह आकर म्यूजिक बंद करने की? ऑन करो म्यूजिक। खबरदार जो बजाया। मैं तुम्हारी सास हूँ। उससे पहले मैं थारी सास हूँ। ये मेरा घर है। म्यूजिक तो बजेगा ना। देखती हूँ कौन रोकेगा मुझे। बताओ विद्या, चिराग की सच्चाई क्या है? हाँ माँ, आपका शक बिल्कुल सही था। चिराग इंसान के रूप में शैतान है। उसने देवांग को इसलिए किडनैप किया है ताकि देवांग के बदले उसे चिराग चाहिए। उसे देवांग के बदले चिराग चाहिए तो उसे चिराग दे दो। आप चिराग को काम्या के हवाले करना चाहती है ना? लेकिन मैं आपको चिराग को काम्या के हवाले नहीं करने दूंगी माँ। देवांग की जिंदगी बचाने के लिए चिराग को हमारी जिंदगी से जाना ही होगा। तुमने आज तक मुझे कभी भाव नहीं दिया और मुझे घर पे लेकर भी आए भी तो तब जब कोई नहीं है। अच्छा थोड़ा जल्दी करो, हीरा आ जाएगी। अभी
पौधों में पानी डालते रहोगे, हमारे नहाने के लिए क्या बचेगा? पौधे में पानी डालना का गलत बात होता है? बिल्कुल बहुत गलत बात होता है। ये तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं क्या? हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, जाइए। जाओ। अरे अरे बत्ती का है बुझारी पगली। धन्यवाद। आप मन्ना धन्यवाद क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अगर तू मुझे सही समय पे फोन ना करती ना तो मैं बाबूजी पे जोर ना डालता इस चुनाव के लिए। यो रहा आपकी बुआ जी का ब्याह का कार्ड, और यो इसे आपने अलग से बनवाया था। यो देख के तो बड़ों का खुश होना भी पक्का से। साफ साफ कान खोल के मेरी बात सुनिए। बहुत कम समय रह गया से और घना काम करना से, तो आप सब अपना अपना काम जल्द से जल्द निपटा दो तो बेहतर रहेगा। जब से माँ गई हैं किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। माँ की कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता, हाँ लेकिन तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान ला सकता हूँ। ये मुस्कान तब आएगा जब हम कहीं घूमने जाएंगे, नैनीताल चलते हैं। तुम दोनों निकले हो तो सुखद यात्रा के लिए, किंतु तुम्हारी ये यात्रा मंगलमय नहीं होगी। अगर चलने की जरूरत पड़े तो आप बैसाखी के साथ ही चल सकते हैं। मैं तकलीफ सहन कर लूंगा, लेकिन बैसाखियों का हाथ नहीं लगाऊंगा डॉक्टर। तू डरपोक है, वो मर्दानगी जो लकड़ियों के दो टुकड़ों को देखकर छूमंतर हो जाए। मम्मी जी, आपने डरपोक बेटे को जन्म दिया है। लाइए बैसाखी।